Good morning, class. How are you, everyone? Fine. Everything is okay. Fine. तो गाइस आज हम जो है नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जो कि रहेगा जियोग्राफी। क्या रहेगा? जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, है ना। इंडियन जियोग्राफी अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एमपी जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी इन टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 20 क्वेश्चन, है ना। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। इंडियन जियोग्राफी, है ना, इंडियन जियोग्राफी। फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे कोट है? राष्ट्र निर्माण के लिए, है ना, राष्ट्र निर्माण के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, इसलिए हर चीज के लिए पागल बनो। ठीक है, समझदार लोगों की दुनिया भरी पड़ी है, पागल बनना पड़ेगा उसके लिए। एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपको वही दिखाई दे, अपना लक्ष्य। फाइन, तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर कोई चीज मुझे नहीं मिली तो मैं छीन लूंगा। क्या चीज होना चाहिए? अगर कोई चीज मुझे नहीं मिली तो मैं छीन लूंगा, है ना। मिलने भर से तो रही नहीं, छीनना पड़ेगी एनी हाउ। तो क्या कहोगे? अगर अपने आप से वादा करो, अगर कोई चीज मुझे नहीं मिली तो मैं छीन लूंगा। इतना जिद्दी बनो, इतना जिद्दी बनो कि अपने आप में जो है एक लक्ष्य बना लो कि अगर ये मुझे नहीं मिला तो भी मैं इसे छीन लूंगा, है ना। तो ये इसके साथ हम आज जो है नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जियोग्राफी, है ना, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। फाइन, यस, लेट्स स्टार्ट। इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। फाइन, ठीक है। अगर हम जो इंडियन जियोग्राफी है, अगर भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इन कुछ भारत इंडिया को है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखते हैं इंडियन जियोग्राफी, है ना। 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो गाइस ये जो हमारा रहेगा, पहले तो इंडिया का मैप। फाइन, आई होप अच्छा बना कि नहीं बना, आप लोग पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन ये जो है ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडियन मैप है। क्या है? इंडियन मैप है ना। मैप हमें आना चाहिए ना, मैप कंपलसरी है। इंडियन मैप कंपलसरी, इंडियन मैप और अपना जो है एमपी मैप पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पर है। ठीक है, इस इंडिया को जो है, जो ट्रॉपिकल लाइन है ना, वो बीचों बीच से काटती है ना। कहाँ से? बीचों बीच से ट्रॉपिकल लाइन काटती है। ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है, बीचों बीच से काटती है। ठीक है, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात, सेकेंड राजस्थान, तीसरा एमपी, है ना, चौथा झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। वेस्ट बंगाल के बाद क्या हो जाएगा?
देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और त्रिपुरा, मिजोरम। ये कितने 8 स्टेट जो है वो होकर 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। बोलो बोलो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 3 यहाँ तक हो गए। अब 3 पीछे जोड़ लो, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? छत्तीसगढ़ और झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये 3 हो गए। अब यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम में मणिपुर भी एक होता है, उसको वो नहीं, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। फाइन। तो ये कितना? 8 स्टेट हो गया। कितना हो गया? 8 स्टेट जो है वो इंडिया में कैंसर को काटती है। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। फाइन। ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, है ना, एमपी, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और अपना झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और मध्य अपना गुजरात, ठीक है। क्या है? गुजरात। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लिख लो यहाँ पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जो है इंडिया को जो है ना 5 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। कितना? 5 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है। कितना बांटा गया? 5 फिजिकल डिवीजन में। देखेंगे यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके। गाइस, ठीक है, ये क्या? सपोज कीजिए कोई पर्वत है, पर्वत या पहाड़ है जिसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे? पर्वत, पर्वत, हिल्स। क्या कहेंगे? हिल, हिल्स। और जिसकी कम होगी उससे क्या कहेंगे? माउंटेन, पहाड़। क्या कहेंगे? माउंटेन। ये बेसिक है, ठीक है। जिसकी छोटी होगी, एकदम नुकीली छोटी हो गई ना, एकदम तीखी, है ना, इस टाइप से, वो पर्वत हो जाएगा। एकदम थोड़ा छोड़ा होगा, प्लेन होगा, वो क्या हो जाएगा? माउंटेन हो जाएगा। जिसके ऊपर थोड़ा बहुत, यानी कि पहाड़ जो है वो इस प्रकार से रहता है, और जो पठार, जो अपना पर्वत है वो एकदम इस टाइप से होता है ना, और जो पठार होता है ये इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। तो 100 मीटर से ज्यादा ऊपर क्या हो जाएगा? पर्वत, बाकी क्या हो जाएगा? माउंटेन, माउंटेन। ये क्या? इससे कम क्या हो जाएगा? माउंटेन। फाइन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
अब हम इंडिया का मैप बनाते हैं यहाँ पर। ये इंडिया का क्या है, हमारा इंडिया है, क्या है हमारा इंडिया है। हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, इंडिया है। क्या है, इंडिया है। फाइन है ना, ये हमारा इंडिया है। अब हम देखा जाए, हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो नॉर्थ वाला इलाका है, कौन सा है, नॉर्थ वाला इलाका है, ये पर्वतीय है, जहाँ पर हिमालय पर्वत पाए जाते हैं, है ना। कौन सा, ये जो है पर्वतीय है ना, तो हिल्स, हिल्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है कौन सा, यूपी बिहार से लेकर ये जो है वो क्या है, प्लेन है। क्या है, प्लेन, मैदानी एरिया है, ठीक है। पर्वतीय मैदानी, पर्वतीय मैदानी, पर्वतीय मैदानी, पर्वतीय और मैदानी, है ना, पर्वतीय और मैदानी, माउंटेन, माउंटेन है ना, माउंटेन, प्लेन, ठीक है। ये आ जाएगा प्लेचू वाला एरिया, पठारी, प्लेचू क्या हो जाएगा, पठारी, माउंटेन, ठीक है, प्लेन, प्लेचू, फाइन। और ये हो जाएगा हमारा डेजर्ट, कौन सा हो जाएगा, मरुस्थली, डेजर्ट, राजस्थान वाला इलाका, राजस्थान वाला इलाका क्या हो जाएगा, डेजर्ट, क्या हो जाएगा, डेजर्ट, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन, प्लेचू, डेजर्ट, फाइन, ये डेजर्ट हो जाएगा, है ना, डेजर्ट हो गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइलैंड, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, आइलैंड, ठीक है, आइलैंड। अगर बात करें प्लेचू की, तो इंडिया में जो प्लेन एरिया, मैदानी एरिया है, कौन सा है, मैदानी एरिया, प्लेन एरिया, मैदानी एरिया कितना है, 43%, 43%, ठीक है। और जो है पठार जो है, प्लेचू कितना है, 27%। और जो माउंटेन है कितना है, 10%, बाकी सब 10-10% हो जाएगा। माउंटेन कितना हो जाएगा, 10%, डेजर्ट कितना हो जाएगा, 10%, है ना, डेजर्ट हो गया, प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, और ये अब आइलैंड, आइलैंड भी कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंडिया का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्लेन एरिया कितना, 43%, प्लेचू 27%, माउंटेन 10%, डेजर्ट 10%, आइलैंड 10%, ठीक है। प्लेन एरिया 43%, प्लेटू जो है 27, माउंटेन 10, डेजर्ट 10, आइलैंड 10। माउंटेन एरिया हिमालय वाला एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ये मैदानी एरिया, मैदानी इलाका है ना, मैदानी इलाका। और ये डेजर्ट जो राजस्थान में है, और ये प्लेचू जो साउथ में है, प्लेचू कौन कहाँ पर, साउथ में है ना। और ये आइलैंड, आइलैंड, ठीक है, क्या है, आइलैंड, है ना, क्या है ये, आइलैंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो कितना, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेचू और आइलैंड, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेचू, प्लेचू और आइलैंड, प्लेटू, प्लेटू भी बोल सकते हैं, प्लेटू, नो प्रॉब्लम, प्लेटू, प्लेचू,
जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला जो इलाका है पूरा क्या है, हिमालयन है। ठीक है, कहाँ, अब हम कौन सी बात करें, माउंटेन की बात करेंगे सबसे पहले। किसकी बात करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा इलाका हो जाएगा, हिमालयन एरिया। कौन सा हो जाएगा, हिमालय माउंटेन, हिमालय, हिमालय। ठीक है, हिमालय रेंज भी बोल सकते हैं, श्रृंखला, पर्वतीय श्रृंखला भी बोल सकते हैं, नो डाउट। फाइन, तो जो हम हिमालय की बात करते हैं, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, हिमालय रेंज जो होती है, इस सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हिमालय की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, हिमालय की बात करेंगे, हिमालय रेंज, हिमालय रेंज। ठीक है, हिमालय रेंज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, देखते हैं हम। हिमालय रेंज में पूरे, ये पूरा हिमालय है, सपोज कीजिए क्या है, पूरा हिमालय है। अब इसमें पूरे हिमालय में कौन कौन से पहाड़ है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। ठीक है, पहला ट्रांस हिमालय, इसको हिंदी में भी ट्रांस ही बोलेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि आर पार कर रहे हो, ट्रांस है ना, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वो भाग होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ट्रांस हिमालय कौन सा भाग होता है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं ना। सपोज कीजिए ये क्या है, हिल्स है, तो ये एरिया हम देख पा रहे हैं, यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये एरिया नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, हिमालय है, ट्रांस हिमालय। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, है ना, इसको हिंदी में भी ट्रांस ही बोलेंगे, ट्रांस हिमालय, है ना। इसके बाद आता है ग्रेटर, ग्रेटर हिमालय, है ना, कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और जो है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, और कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। फाइन, तो हिमालय रेंज में कौन कौन से पहाड़, पर्वत जो है, पहाड़ आ जाएंगे, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। ठीक है, बोलो, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, बोलो बोलो फटाफट, यही याद करना है। ठीक है, ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल, शिवालिक, ट्रांस, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, है ना। इसको महान बोलते हैं, महान हिमालय भी बोल सकते हैं या ग्रेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, महान हिमालय भी बोल सकते हैं, मिडिल, मध्य शिवालिक, मध्य शिवालिक, मध्य और शिवालिक, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। ठीक है, मिडिल मध्य, मिडिल मध्य हो जाएगा, ग्रेटर महान हो जाएगा और ये शिवालिक। ठीक है, हिमालय समझ में आ गया, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर, महान, मध्य, शिवालिक, ग्रेटर, मध्य, मिडिल मतलब मध्य, ग्रेटर, महान, मिडिल, शिवालिक, है ना, महान, मिडिल, शिवालिक। फाइन, तो इसको अब, इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, है ना, एक एक करके यहाँ पर हम इसको स्टडी करते हैं। देखो, पहले हिमालय रेंज, पूरा हिमालय हमने ले लिया। हिमालय रेंज में कौन कौन से पहाड़ आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हिमालय जो है श्रेणी है, हिमालय श्रेणी में कौन कौन से माउंटेन होते हैं उसके बारे में। एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, इस पार देख सकते हो, ओ पार नहीं देख सकते। ग्रेटर हिमालय,
ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय है ना, जिसको हम बोलते हैं मिडिल मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फाइन, चलो इसको वन बाय वन करके हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेट अ मिनट, पूरा मैप भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इंडियन मैप हो गया है ना। इंडियन मैप के बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, किसके बारे में बात करें, हिमालय के बारे में बात करें। हिमालय में भी किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की। ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय में प्रमुख 4 प्रकार की श्रेणियां होती है। कितनी होती है, 4 प्रकार की श्रेणियां होती है। देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा काराकोरम, दिखेगा नहीं इसीलिए काराकोरम लिखो, काराकोरम, काराकोरम लिखो, के को काराकोरम लिखो। ठीक है, काराकोरम। दूसरा लद्दाख, लद्दाख को एल लिख दिया, लद्दाख है ना, लद्दाख, लद्दाख। अगला आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लद्दाख के बाद फिर पंजाब, सॉरी जास्कर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जास्कर आ जाएगा। और अगला आ जाएगा हमारा पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, पीर पंजाल। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन सा आ जाएगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लद्दाख। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जास्कर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, बोलो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये सब कौन सी, किसकी श्रेणियां है, ट्रांस हिमालय की। किसकी श्रेणियां है, ट्रांस हिमालय की। किसकी है, ट्रांस हिमालय की। बोले ट्रांस, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां है, तो 4 आ जाएगी। कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। और एक ऊपर होती है यहाँ पर जो है कैलाश पर्वत, है ना। कौन सा होता है, कैलाश माउंटेन, कैलाश हिल्स, है ना, कैलाश हिल्स। ठीक है, जो महाकाल का कैलाश मंदिर है ना, वो यहाँ पर है, जो चाइना में पड़ता है। कहाँ पर है, चाइना में पड़ता है। तो टोटल मिलाकर कितना, 5 हो गए, 5 हिल्स हो गए, है ना। कितने हो गए, 5 हिल्स, कैलाश हिल्स, कैलाश हिल्स, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। बोलो फटाफट बोलो, कैलाश, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कैलाश, जास्कर,
कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, अब यहाँ पर काराकोरम जो है ना, यहाँ पर चोटियां हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो यहाँ पर K2 करके एक जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है ना। K2 करके जो चोटी है ना वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो काराकोरम की K2 जो छोटी होती है वो भारत की सबसे ऊंची छोटी होती है, हाईएस्ट पीक होती है। कौन सी होती है? K2 जो होती है वो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया होती है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची छोटी कौन सी? K2। अगर कहा जाए भारत में तो वो नहीं होगी ना, भारत की तो K2। आई होप यहाँ तक समझ में। पहला किसकी बात कर रहे हैं हम? ये सब ट्रांस हिमालय की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, है ना। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती है? कैलाश हिल्स, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, तो काराकोरम की सबसे ऊंची छोटी कौन सी? K2 है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। K2 कहाँ पर? ये सॉरी, कैलाश पर्वत कहाँ पर है? कैलाश पर्वत कहाँ पर है? चाइना में है ना। कहाँ पर है? चाइना में है। ठीक है, चाइना में है ना। तो K2 क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया। काराकोरम में क्या हो जाएगा? काराकोरम में क्या हो जाएगा? इसमें ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, काराकोरम में क्या पाया जाता है? ग्लेशियर पाए जाते हैं काराकोरम में। तो कौन कौन से ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर नाम सुना होगा, जहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन छला था सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, बियाफो, बोल्डारो, कौन सा? बिल्लाफोर्ड है ना। बिल्लाफोर्ड, बाल्टोरो और हिस्पर। ये क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। कहाँ पर? काराकोरम। ग्लेशियर किससे कहते हैं? सियाचिन, बिल्लाफोर्ड, बाल्टोरो, हिस्पर। सियाचिन, बिल्लाफोर्ड, बाल्टोरो, हिस्पर। सियाचिन, बिल्लाफोर्ड, बाल्टोरो, हिस्पर। ये क्या हो जाएंगे? ग्लेशियर किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। ग्लेशियर किसे कहते हैं? जिसका बर्फ 1000 सालों से क्या हुआ हो? पिघला ना हो। क्या हुआ नहीं हो? जो बर्फ है ना 1000 सालों से पिघला ना हो। जिसका बर्फ 1000 सालों से पिघला ना हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय की। इसकी कुछ चीजें जो है, सियाचिन, बाल्टोरो, बिस्पर और हिस्पर, है ना। देखो ITHZ है ना, यानी कि आई इंडस। आई का क्या हो जाएगा? इंडस। क्या हो जाएगा? इंडस। टी का क्या होगा? सांगपो। ठीक है, क्या होगा? सांगपो। चेचुअर, जोन। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये ग्रेटर हिमालय को ट्रांस हिमालय प्लस ग्रेटर हिमालय को क्या करता है? अलग करता है।
ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को क्या करता है, अलग करता है। कौन, इंडस सांगपो सेचर जोन, इंडस सांगपो सेचर जोन। ठीक है, इंडस रिवर कहाँ से होकर निकलती है, इंडस रिवर कहाँ से होकर निकलती है, वहीं से होकर निकलती है ट्रांस हिमालय से। इंडस रिवर कहाँ से, ट्रांस हिमालय से निकलती है। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। इसमें प्रेजेंस ऑफ मास और जो है लाइकेन, ठीक है, पर मास और लाइकेन की उपस्थिति होती है, लाइकेन की उपस्थिति होती है। जो काराकोरम में है, जो लद्दाख है ना, लद्दाख है, लद्दाख, यहाँ पर एक राकापोशी जो है वो नैरो स्लोप है। क्या है, नैरो स्लोप। राकापोशी लद्दाख में जो है नैरो, जो है क्या है, नैरो स्लोप है। क्या है, नैरो स्लोप है। क्या है, नैरो स्लोप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो इंडस सांगपो सेचर जोन क्या करता है, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय को अलग करता है ना। ग्रेटर हिमालय और इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, ट्रांस हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, इंडस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या करती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। और जहाँ प्रेजेंस, यहाँ पर लाइकेन पाया जाता है, मॉस पाया जाता है। लद्दाख में राकापोशी जो है नैरो स्लैब है। क्या है, यानी कि ढलान है। ठीक है, कम चौड़ा ढलान है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला जो आता है यहाँ, अब यहाँ हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश की कमी होगी, लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी, लैक ऑफ रेन। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, जो कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट इलाका होगा, लेकिन कौन सा, ठंडा प्रदेश, ठंडा मरुस्थल इसको बोलते हैं। कौन सा, ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल या सफेद व्हाइट मरुस्थल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ी तो होगी नहीं, है ना। ठीक है, लेक ऑफ, क्योंकि बर्फ जमी हुई है सब, तो इसीलिए क्या कहते हैं, लेक ऑफ रेन होता है, जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। चलो, ITHZ का पूरा फुल फॉर्म बोलो तो, ITZH का फुल फॉर्म बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। IT इंडस, ठीक है, IT इंडस सांगपो, यहाँ पर टी साइलेंट है ना, सांगपो, इंडस सांगपो सेचर जोन, इंडस सांगपो सेचर जोन। फाइन, ठीक है। जो K2 की जो हाइट है, जो हाईएस्ट पीक है K2, काराकोरम या इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2। इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, 8611 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट पीक K2 का हाईएस्ट पीक क्या है, ये है। ठीक है, अब लद्दाख में क्या करता है, एक जो है याया सो लेक, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख में। याया सो लेक कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख में। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। याया सो लेक फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। ठीक है, और एक जो होता है सच्चर जोन प्लस सच्चर जोन और हिंज
हिंज लाइन जोन, हिंज लाइन जोन। ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग कौन करता है? सच्छर जोन, सच्छर जोन या हिंज लाइन, सच्छर जोन या हिंज लाइन, सच्छर जोन या हिंज लाइन, सच्छर जोन या हिंज लाइन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अगला जो हमारा होता है माउंटेन मिडिल, कौन सा? ग्रेट हिमालय, ठीक है। कौन सा है? ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में हम देखते हैं तो जो है इनकी जो चोटियां उसके बारे में पहले बात करेंगे। ग्रेट हिमालय, है ना। तो सपोज कीजिए ये हमारा इंडिया है, क्या है? ये हमारा इंडिया है ना। इस टाइप से ये हमारा क्या है? इंडिया है। फाइन, ये यहां तक जा रही है छोटी, ये हमारा क्या है? हिमालय वाला रेंज है, ठीक है। ये ट्रांस वाला है। ट्रांस हिमालय में कौन सा हो गया? यहाँ पर है कैलाश पर्वत, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। और यहाँ पर कौन सा? ग्रेटर मिडिल शिवालिक, ग्रेटर मिडिल शिवालिक, ग्रेटर मिडिल शिवालिक, ग्रेटर मिडिल शिवालिक, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर शिवालिक की, शिवालिक की, शिवालिक की बात करेंगे। शिवालिक क्या करेगा? नंगा पर्वत से, नंगा हिल से, नंगा पहला है। इसके अगर हम तो देखेंगे नंगा हिल से लेकर कहाँ तक? नामचा बरवा, नामचा बरवा तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो 2400 किलोमीटर क्या है? लेंथ है, लंबाई है, 2400 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय बनने की ये पहली स्टेज है। कौन सी? पहली स्टेज है, पहला स्तर है जो हिमालय बनने का, है ना। इसीलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं, इसको ओल्डेस्ट भी कहते हैं, ओल्डेस्ट रॉक। ध्यान रखना, ओनली ग्रेट पूरा हिमालय जो है वो एक नवीन पर्वत है, नया पर्वत है। लेकिन इसको अगर इन श्रेणियों में बांटा जाए, इन हिल्स में बांटा जाए, तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? ग्रेटर। सबसे पहला कौन बनेगा? ग्रेटर। इससे पुराना, इससे फिर नया मिडिल, इससे फिर नया शिवालिक, है ना। पूरा अगर हिमालय को देखा जाए तो एक नवीन पर्वत है, नवीन वलय पर्वत है, फोल्डिंग पर्वत है ना। लेकिन अगर सीरियल वाइज देखा जाए, सीरीज वाइज, तो ग्रेटर सबसे पुराना, मिडिल से थोड़ा कम पुराना और शिवालिक एकदम नया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये ओल्डेस्ट है। और इसका जो अपर लेयर है रीजन ऑफ, ठीक है, ओल्डेस्ट है, ये हो गया। इसमें इनऑर्गेनिक रॉक पाई जाती है। कौन सी? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक रॉक्स पाई जाती है, इनऑर्गेनिक रॉक्स पाई जाती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक रॉक्स पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकी चोटियां। ग्रेटर हिमालय की लाइन कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, है ना। पहले स्टेज है लिफ्टिंग हिमालय, फर्स्ट लिफ्टिंग पहला उठता हुआ हिमालय, है ना। अब इसकी रोक से पिक देखते हैं ना, छोटियां। हिमालय का जो शेप है इस टाइप से है ना। ठीक है, इस टाइप से है। फाइन। जो यहाँ पर आ जाएगा कौन सी पिक? एक यहाँ पर आ जाएगा, कामेट यहाँ पर आ जाएगी, और जो है नंदा यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा अपना नेपाल शुरू हो जाएगा, नेपाल।
नेपाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नंदा पर्वत, नंगा 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 पर्वत, नंगा माउंटेन, नंगा माउंटेन ये कहाँ पर पाया जाता है? पाकिस्तान में। नंगा नाम ही ऐसा है ना, नंगा नाम ही नंगा है। ठीक है, यहाँ पर आ जा है दूसरी कौन सी है? कामेट, कामेट। ठीक है, नंगा माउंटेन, कामेट, और जो होते हैं यहाँ पर कामेट के बाद क्या आ जाएगा? नंदा, क्या आ जाएगा? नंदा। ठीक है, नंगा, नंदा और कामेट। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब धौलागिरी, धौलागिरी यहाँ दिख नहीं रहा तो लिख लेना, धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है, कौन सी? अन्नपूर्णा। मनसालू, ये मनसालू हो जाएगी। ठीक है, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू। मनसालू के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर गौरीशंकर, क्या हो जाएगा? गौरीशंकर, गौरीशंकर। चूरियो, चूरियो, चूरियो हो जाएगा। ठीक है, चूरियो के बाद अगला कौन सा हो जाएगा? अगला कौन? मनसालू, मनसालू के बाद कौन सा आ जाएगा? मैकालू, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, अगला कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट के बाद तो कोई नहीं, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजुंगा है। यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? कंचनजुंगा, कंचनजुंगा। और यहाँ लास्ट में कौन सी आ जाएगी? नामचा बरवा, नामचाओ बरवा। ठीक है, नामचाओ बरवा। ठीक है गाइस, तो नंगा माउंटेन, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चूरियो, मैकालू, ठीक है, एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नामचा बरवा। ये किसकी चोटियां होती है? ये ग्रेट हिमालय की चोटियां होती है। कौन सी? ग्रेट हिमालय की चोटियां होती है, ग्रेट हिमालय की चोटियां होती है, ग्रेट हिमालय की चोटियां होती है। कौन कौन सी? ये सब किसकी चोटियां होती है? ग्रेट हिमालय की चोटियां होती है। कौन सी? ग्रेट हिमालय की चोटियां होती है। ठीक है, अब इसमें 2 हिमनद पाए जाते हैं, 2 हिमनद, हिमनद ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं, ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद। ठीक है, कौन सा? मिलाम, मिलाम एंड कौन सा आ जाएगा? मिलाम एंड जेमू। कौन सा आ जाएगा? जेमू, जेमू ग्लेशियर। ये 2 ग्लेशियर बहुत ज्यादा फेमस है। गंगोत्री तो पता है, गंगोत्री भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब ये नंगा पर्वत कहाँ? पाक में है, कामेट उत्तराखंड, ये नंदा उत्तराखंड, ये नेपाल में। कहाँ तक आ जाएगा? इधर नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में, ये जो यहाँ तक जो है वो नेपाल में आ जाएगा। ठीक है, नेपाल में। कंचनजुंगा ए नामचा बरवा, कंचनजुंगा और नामचा बरवा, कंचनजुंगा और नामचा बरवा। ठीक है, कंचनजुंगा और नामचा बरवा, ये यहाँ तक क्या आ जाएगा? कंचनजुंगा से लेकर यहाँ तक ये नेपाल तक आ जाएगा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा कहाँ पर आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। 2 ग्लेशियर है, मिलाम एंड जेमू, मिलान एंड जेमू। ठीक है, इसकी जो लेंथ है कितनी है? 2400 किलोमीटर लेंथ है, 2400 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर।
लेंथ कितनी है, लेंथ है कितनी है, तो इसको याद करो, नंगा, नंगा पर्वत कामेट, नंगा कामेट नंदा, नंगा कामेट नंदा, नंगा कामेट नंदा, नंगा कामेट नंदा, नंदा नंगा कामेट नंदा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू गौरीशंकर चूरियो, मनसालू गौरीशंकर चूरियो, मनसालू गौरीशंकर चूरियो, मैकाले, हाँ मैकालू, मैकालू माउंट एवरेस्ट, मैकालू माउंट एवरेस्ट, ठीक है, मैकालू माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, कौन सी, कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा एंड नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। फाइन। तो गाइस ये हमारा हो गया आज का कौन सा, देखो पहले हमने कौन सा पढ़ा था, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 5 चोटियां कौन सा, 5 जो माउंटेन कौन कौन से, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजार और कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश माउंटेन भी पढ़ा, कैलाश माउंटेन चाइना में है, ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजार, ये हमने पढ़ा। इसके बाद ट्रांस हिमालय और जो ग्रेट हिमालय है उसको कौन अलग करता है, ITSZ, ITHZ, उसका फुल फॉर्म आपको याद करना होगा, ठीक है, ITG, इंडस सांगपो सच्चर जोन, इंडस सांगपो सच्चर जोन इसको अलग करता है, किसको, ट्रांस हिमालय